अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन सिद्दीकी। आप देख रहे हैं रंगे नौ चैनल। नाज़रीन, मुल्क के अंदर जैसे कि आपके इल्म में कि महंगाई भी है, बिजली की कीमतें बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं, टैक्सेस लगाए जा रहे हैं मुख्तलिफ दुकानों पर, मुख्तलिफ कारोबार पर, सनतों पर, मुख्तलिफ अशिया पर। जो हमारी आम इस्तेमाल की अशिया हैं उन पर भी टैक्स लगाए जा रहे हैं। अब तमाम लोगों को जो है वो टैक्स नेट में लाया गया है, जबकि तनख्वाहदार जो लोग हैं पहले भी टैक्स देते थे और अब भी जो है वो टैक्स जो है वो दे रहे हैं। अब बिजली के बिल की वजह से लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, इन टैक्सेस की वजह से लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। इसी दौरान जब ये सारी चीजें चल रही थी और टैक्स आयद कर दिए गए थे तो जमात इस्लामी पाकिस्तान ने जो है वो धरना शुरू किया। हाफिज नईमुर रहमान जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर हैं, उन्होंने तहरीक शुरू की हक दो अवाम को के नाम से, और फिर वो अब इस्लामाबाद में इस वक्त जो है मरी रोड पर मौजूद है। और आज जो है वो जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो उनका एक बहुत बड़ा जलसा भी वहां हो चुका होगा। तो ये पूरी तहरीक जो है वो लेकर उठे हैं। असल जो मसला है ये जमात इस्लामी का मसला भी नहीं है, ये असल में अवाम का मसला है। ये जो है यहाँ के 25 करोड़ अवाम का मसला है। वजीर आजम साहब ने पहले ही कह दिया था कि जो बजट हमने बनाया है वो IMF के कहने पर बनाया है। माजी में एक जमाने में किसी को भी ये बात इल्म नहीं थी, सिर्फ इल्जामात की हद तक हुआ करता था कि हुकूमत पर इल्जाम लग रहा है कि जनाब ये IMF के इशारे पर जो है ये बजट बन रहे हैं और बनाया गया है। लेकिन अब सूरत हाल जो है वजीर आजम साहब के बयान के बाद जो है बहुत ही ज्यादा वाज़ेह हो चुकी है कि ये जो बजट बनाया गया है ये IMF के इशारे पर बनाया गया है। और हर दफा जब भी जो है IMF के साथ कोई मुआहदा होता है तो IMF जो है बिजली, गैस, पेट्रोल सारी चीजें महंगी करने के लिए जो है वो कहता है। और जो है IMF ने पिछले दिनों ये भी बात सामने आई थी कि IMF ने कहा कि जो बड़े जो जागीरदार हैं, जिम्मेदार हैं, उनके ऊपर टैक्स लगाया जाए, गरीब को जो है इसमें मुतासर ना किया जाए। लेकिन गरीब कहीं ना कहीं आम मुतवसत तबके का आदमी, आम शहरी, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक मुतासर हो रहा है। नून लीग की हुकूमत जिस जज्बे और शौक के साथ हुकूमत में आई है, इनको ये चाहिए कि जो अवामी मसाइल हैं उनको फोकस करें। नवाज शरीफ साहब खुद भी कह रहे हैं कि जनाब उन्हें बहुत परेशानी है और हुकूमत जो है वो आवाम को रिलीफ देने के इकदाम करे, लेकिन असल में जो है ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही जिससे आवाम को रिलीफ मिल सके। जैसे जैसे वक्त गुजर रहे हैं आवाम की जिंदगियां जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किलात का शिकार हो रही हैं। 37,000 रुपये, 35,000 रुपये अगर किसी एक मजदूर की तनख्वाह है तो यकीनी तौर पर जो है ना वो अपने बच्चे को सही तालीम दे सकता है, ना वो खा पी सकता है, ना वो अपने खानदान की बेहतर किफालत कर सकता है, ना जो है घर का किराया दे सकता है, ना जो है वो बिजली गैस के बिल अदा कर सकता है। जब वो ये सारी चीजें नहीं कर सकेगा तो आप खुद इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से 35 या 37,000 में एक फर्द जो है वो जिंदगी का गुजारा कर सकता है। तो लामहला जो है एक आम आदमी की जिंदगी और मुश्किल का शिकार हो जाती है। ये सारी वो चीजें जिसको हुकूमत ने सोचना था। हुकूमत जब टैक्सेस लेती है तो उसका फर्ज होता है कि वो लोगों को रिलीफ भी फराहम करे, और यही उम्मीद की जा रही थी नून लीग की हुकूमत से कि वो आएंगे तो कुछ लोगों को रिलीफ मिलेगा। लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल है वो ये है कि लोग और भी जो है वो परेशानी फील कर रहे हैं। इसलिए जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर जमात इस्लामी ने इस तहरीक का आगाज किया, और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि बिजली के बिल कम हो और जो महंगाई है टैक्सेस खत्म हो। उन्होंने अपने 10 मुतालबात पेश किए हैं जिनमें जो है ये कैपेसिटी चार्जेस और जो ये जो कंपनियां हैं इनके साथ मुआहदे के बारे में कहा गया है कि ये खत्म किए जाए। जो बिजली के बिल हैं 500 यूनिट तक इसमें 50% जो है वो कमी की जाए, और इसके अलावा भी मुतालबात किए हैं। हुकूमत ने एक और भी बड़ा आजकल हम सुन रहे हैं 1-2 दिन से, वो ये है कि हुकूमत ने जो मुख्तलिफ जो बड़े अशराफिया थी उनके जो बिजली के और जो मुख्तलिफ मदात में जो उनको पेट्रोल की और जो है बिजली के यूनिट्स की सहूलत थी वो खत्म करने का ऐलान किया है। शायद ये इसी धरने का असर है कि कम से कम एक चीज होने जा रही है कि जो लाखों यूनिट बिजली और जो
पेट्रोल उन्हें मिलता था उसको जो है खत्म किया जा रहा है। तो अगर हुकूमत जो है IPP से जो मुआहदे किए गए थे जिसमें अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है पाकिस्तान को, अवाम को, उसका बोझ अवाम पे पड़ा है, उन सारे मुआहदों को जो है खत्म किया जाए, नए सिरे से जो है अवाम दोस्त मुआहदे किए जाएं ताकि बिजली के बिलों में कमी हो सके। ये सारी सूरत हाल है। और अगर ये सारी चीजें होती हैं अवाम के हक में, अवाम को रिलीफ मिलता है, अवाम टैक्स देने के लिए तैयार है लेकिन उनको सहूलतें नहीं मिल रही, इसी वजह से वो परेशान है। और जो है अगर लोगों को सहूलतें मिले तो वो खुशी के साथ जो है हुकूमत को टैक्स दें। अगर ये सारी चीजें होंगी तो इंशाल्लाह मुल्क भी आगे बढ़ेगा, मुल्क न सिर्फ आगे बढ़ेगा बल्कि तरक्की करेगा। और इस मुल्क की जो तिजारती मुआशी सूरत हाल है वो भी बेहतर होगी। इसके हवाले से हुकूमत को खास तौर पर सोचना होगा, संजीदगी के साथ देखें जमात इस्लामी के मुतालबात पूरे होते हैं या नहीं। इस वक्त तक जो है वो डटे हुए हैं, अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान के वो मुतालबात मंजूर करा के उठेंगे। इसी के साथ अपने मेजबान ज़ैन सिद्दीकी को इजाजत दीजिए। चलते चलते आपसे दरख्वास्त करूंगा रंगे नौ को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना और अपने अतराफ के लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।